अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जरा टाइम्स की खुसूसी नशरियात में आप सबका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जरा टाइम्स की खुसूसी नशरियात में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन किराम, कश्मीर वादी के ज़रई मंजरनामे पर इधर आओ। बातचीत करने के लिए हमने एक इंतहाई फाल और मुतहरिक शख्सियत जो अर्ली अर्ली मॉर्निंग विजिट्स के लिए मशहूर है, मुख्तलिफ इलाकों जिलों तहसीलों पे फार्म्स पे जाते हैं, वहां पर जो किसान भाई है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका फीडबैक हासिल करते हैं। हाँ जी हाँ नाजरीन, आपने सही समझा। सर मैं मेरी 10 मिनट में मुराद करता है हूँ, 10 मिनट में करूंगा। नाज़िम ज़राअत कश्मीर, जनाब चौधरी इकबाल साहब की। शुक्रिया चौधरी इकबाल जनाब। साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम और वेलकम है। जनाब मैं दिल की अमीर नाज़रीन गहराइयों किराम, से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको हमारी यादावरी कभी कभी ना साल में एक आध बार आ जाती है। जी बिल्कुल। नाज़रीन किराम, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर हमारे साथ मौजूद है, जो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है एग्रीकल्चर के ताल्लुक से, इस पर बात करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारा यहाँ का करंट सिस्टम है एग्रीकल्चर का मंजरनामा, क्या सूरत हाल है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के ताल्लुक से, और जो इस साल का जो मौसम है, मौसम भी थोड़ा सा अब गुज़श्ता सालों के बारे में मुख्तलिफ रहा। कहीं बारिशें हुई, कहीं थोड़ा ज्यादा साल, तो क्या सूरत हाल है इस साल मजमूई तौर पर वादी में जरी सरगर्मी? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप किसानों की फलाह बहबूदी के लिए एक बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे किसानों को वक्तन फवक्तन अलग अलग डिपार्टमेंटों से जानकारियां मिलती रहती हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जहां तक आपने सवाल की कि इस वक्त हम खरीफ 2022 के सीजन में, जो कि इस ये आखिरी महीना है इसका, इस साल खरीफ सीजन शुरू होते ही जब हमने खरीफ कंपेन 13 अप्रैल 2022 को वादी कश्मीर के सब जगहों से स्टार्ट किया, और स्पेशली जिसको मैंने खुद मॉनिटर टांगदार के इलाका से किया, उस वक्त दूर दराज के इलाका जात में जहां मक्की की सोइंग हिली एरियाज में होती है, वहां पे उस वक्त फील्ड के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल थी। और क्योंकि पैडी की क्रॉप हमारी जो है वो उसकी नर्सरी का लगाने का टाइम था, तो नर्सरी लगाने के लिए भी उस वक्त पानी की दस्तियाबी थी। लेकिन जो जो वो वक्त गुजरता गया, तो अप्रैल 15 अप्रैल से लेके मई के महीने तक हमारे लिए कुछ एक 22 से मैं समझूंगा कि परेशानी का आरंभ भी रहा कि वेदर उस वक्त इतना फेवरेबल नहीं था, और हम इस बात से बड़े परेशान थे कि क्या इस साल हमारे जितने भी कैनाल्स हैं क्या उनमें इतना इरिगेशन का फ्लो होगा कि जहां से हमारे किसान जो है वो पानी लगा के अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो पिछले सालों की तरह ले सके। लेकिन इंसान बेसब्र होता है, और इसमें मैं बताने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि स्पेशली हम लोगों को कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के स्पेशली बीज बेड़ा का जो बड़ा कैचमेंट था वहां से और डोरू के इलाका जात से दिक्कतें आई। और फर्स्ट टाइम में उसी वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक कंटीजेंसी प्लान बनाया कि अगर वैसे हालात होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जमीनें खाली तो छोड़नी नहीं है। तो हम लोगों ने वहां का जो कंटीजेंसी प्लान था, बहुत सारे वैसे इलाका जात थे जहां पर पैडी की क्रॉप लगती थी, तो हम लोगों ने उनको गाइड किया। यूनिवर्सिटी वालों को भी हम लोगों ने साथ लिया और गाइड किया कि इसके बीच में मक्की की क्रॉप लगाई जाएगी, और बहुत सारे इलाका जात में तकरीबन लगाई। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, मुझे ये बताने में फख्र महसूस होता है कि जब हम डोरू के इलाका जात में गए तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने उसी वक्त कुछ इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, हंगामी बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने कुछ वहां पे बोरवेल लगाए कि जिससे वो एरिया जो था वो बच गया। तकरीबन 1,000 कनाल से ज्यादा का वो एरिया था। जी जी। लेकिन जब बीज बेहड़ा के दूसरे कैचमेंट का इलाका था, तो मैंने वहां किसानों के साथ जब मैंने बातचीत की तो बहुत सारे एरिया जात में लोगों ने मक्की की फसल लगाई थी। लेकिन एब्रप्टली क्या हुआ कि मई का महीना खत्म होते ही जून और जुलाई का जो महीना गुजरा कि जिसके बीच में हमारी पैडी की जो सारी ट्रांसप्लांटिंग थी वो कंप्लीट होगी, और वो इलाका जात जहां पे हम लोगों ने पहले इस मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से मक्की की क्रॉप लगाई थी, बहुत सारे इलाका जात में किसानों ने मक्की की उस फसल को छोड़ के काट के उसके बीच में पैडी की बिल्कुल। ट्रांसप्लांटिंग की। और मुझे बताने में ये फख्र महसूस होता है कि हम देखते हैं कि अगर एवरेज जो रेनफॉल जो जून और जुलाई के महीने में होता है तकरीबन
120 से लेके 130 mm जो था वो रेनफॉल होता था। जी लेकिन इस साल इतनी इन 2 महीनों के बीच में बारिशें हुई कि वो उससे डबल हो गया, तकरीबन 230 mm से ज्यादा जो है बारिशें जो है वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड की, जो कि डाटा ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। और उसका ये फायदा हुआ कि स्पेशली हमारी पैडी की क्रॉप इतनी बढ़िया क्रॉप है इस साल के पिछले सालों के मुकाबले में भी, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट। और आज भी मैं सर के साथ टूर पे गए थे, तो हम वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं, और मॉर्निंग शेड्यूल या इवनिंग शेड्यूल में जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्रॉप कंडीशन क्या है। पैडी की क्रॉप प्रोडक्टिविटी में तो बल्कि बढ़ेगी, कम तो उसमें होने का सवाल ही नहीं है। जी जहां तक दूसरी क्रॉप्स का सवाल है, बीच में कुछ वैसे मरहले आए कि बहुत सारी जब रेनफॉल जो था वो हाई इंटेंसिटी से हुआ। हमारे कुछ क्लस्टर थे, जैसे कि कुलगाम का एक वानीगुंड क्लस्टर है, वहां पे उस क्लस्टर के बीच में वहां पे थोड़ा सा फ्लड आया, वो सारे के सारे कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने वक्तन फवक्तन उस चीज का डिटेल सर्वे किया, बल्कि उसी जगह का नहीं, बहुत सारी और जगहों का भी सर्वे किया कि जहां कहीं पे भी बारिश से कोई नुकसान हुआ था वो सर्वे करके। क्योंकि जो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्लान होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो जी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट थे वहां से वो प्लान बना के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को उसी वक्त दे जी दिए, और हमने अपना वो जो हमें काम करना था किया। लेकिन आज मुझे बताने में यह भी फख्र महसूस होता है कि इस वक्त तक ओवरऑल जो हमारी क्रॉप कंडीशंस हैं वो बिल्कुल बाज़ाब्ती से ठीक हुई। और बीच में मुझे तमाम डिस्ट्रिक्टों में मैंने एक एक्सटेंसिव टूरिंग की और ये देखा कि कहीं से हमारी कुछ नुकसान तो नहीं है, लेकिन जब इंटेंसिटी रेनफॉल की कुछ जगहों पर ज्यादा थी, जी जैसे हमारा यहाँ मलूरा का एरिया है, कमरवारी का एरिया है, कपवारा के एक हिचमार्ग का एरिया है, वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जी नुकसान हुआ। लेकिन उस चीज को जी मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि हम किसानों को इस तरीके से गाइड करें कि इस जो इस अच्छा रेनफॉल हुआ था उसके जी अच्छे तरीके से फायदा ले सकें, और लगातार चलता। आज मुझे कहने में फख्र महसूस होता है कि जी पिछले साल की जी बनस्पत आज भी क्रॉप का जो स्टैंड है वो अच्छा है। जी चौधरी साहब, जहां तक इस साल के जो मौसमी हालात की बात आपने की, रेनफॉल की आपने बात की, फसल की बात की, आपका कहना है कि अच्छी फसल है, लोगों ने कई जगहों पर मक्की काटी और वहां पर पैडी की प्लांटेशन की, ठीक बात। लेकिन जहां तक मौसमी सूरत हाल की बात है, क्लाइमेट चेंज एक की हकीकत बन चुकी है पूरी साउथ एशिया की अगर बात, खासतौर बार सगीर में हमने देखा गुज़िश्ता दिनों से भी ये जो मौसम है इस साल, मतलब इस साल का बल्कि मौसम अब तब्दील हो चुका है, मौसमी तब्दीली आ चुके हैं और इसके असरात यकीनन हमारे कश्मीर पर भी पड़ेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौसमी तब्दीली के तनाजुर को देखते हुए हमारा जो महकमा एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर जो है आपका महकमा किस तरह तैयार है, क्या जो हमारी जरिए शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनको आप क्या कहेंगे, किस तरह मुकाबला कर सकते हैं मौसमी तब्दीली का? देखिए, ये बड़ा एक खुशाइन सवाल है कि आपने कहा कि, और सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की लपेट में ऑलमोस्ट ये पूरे वर्ल्ड में ये सिनेरियो जो है वो चेंज है। और ये वाकई मैटर ऑफ कंसर्न है कि एग्रीकल्चर बिल्कुल। जो सेक्टर है, देखिए अगर हम सिर्फ कश्मीर की बात करें तो हमारे पास अभी 60% एरिया जो है वो अंडर अशोर्ड इरिगेशन है, लेकिन उसमें भी जो हमारे दरिया या नदी नाले हैं उनके बीच में उनका जो माइनिंग की वजह से जो डीप हो गए तो हमें पानी के लिए खतरात हमारे पास हैं। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि हम काश्तकारी नहीं करेंगे, इतने कोई फिक्रमंद होने की बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज में एक मॉडल को यहाँ डेवलप किया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम का जो एक ब्लॉक है उसके बीच में क्लाइमेट चेंज में एक उस पर काम हुआ है कि इन सिटू ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, पानी के इस्तेमाल को कम कैसे बिल्कुल। करना है। क्योंकि नीति आयोग की लगातार ये सिफारिशात आती रहती हैं कि जैसे आने वाले वक्तों में हम लोगों को ये देखना है कि पानी की जो 20% खपत है उसको कैसे कम करना है, 25% हमें केमिकल फर्टिलाइजर को कम करना है, किस तरीके से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको किस तरीके से कम करना है, जो डिग्रेडेड साइल्स हैं उनको कैसे बचाना है। तो एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की बिल्कुल। जरूरत है कि जहां पे भी हम लोगों को ये बरतने की जरूरत है। जब हम ये एहतियात बरतेंगे, किसी लिहाज से भी हम ये एहतियात बरतेंगे, तो वहां पहुंचने के साथ साथ हम लोगों को जब अगर हमारे पास स्नोफॉल होता है, जितने हमारे कैचमेंट्स हैं उसके बीच में इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन करने की जरूरत है, ताकि आने वाली जब दूसरी जो क्रॉप लगे तो उसके बीच में हमारी जो है ग्राउंड रिचार्ज अच्छा हो और आने वाले वक्तों में हम उसकी फसलें लगा सके। और हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसके मुताबिक से ऐसी क्रॉप्स का इंतखाब करना है, और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इन चीजों पर लगातार काम कर रही है। मैं जब ये भी बताने में खुशी होती है कि जब इसी
2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस हुई हमारे जी यहाँ पे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जी वो अपने आप में एक मिसाल है कि उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं, जिसके बीच में के हमारे एक्स डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंगला राय साहब ने भी लगातार 2 दिन यहाँ बिल्कुल पे दिए, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद इसमें शिरकत की, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद शिरकत की। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के सारे लोग इस सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में ये जो ग्लोबल वार्मिंग का फेस है, हमारे किसान जो है इससे कोई नुकसान ना उठाएं। जी तो इसके लिए तदाबीर बिल्कुल तैयार है जरूरी अपनाए जाएंगे। जी। जी हाँ बिल्कुल तैयार है। इकबाल साहब, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मौसमी तब्दीली के लिए हम तैयार हैं, इसके साथ साथ एक यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना। जी हाल ही में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू साहब ने खुशखबरी दी किसानों को। उन्होंने कहा कि जो फसल बीमा योजना है, जो इस साल हम बाकी मादा जिले कुछ जिलों में जारी थी, अब बाकी पूरी जम्मू कश्मीर में हम शुरू करेंगे। हम आपकी वसातत से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस कमेटी के मेंबर भी, नोडल ऑफिसर भी हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम की वसासत से, जो हमारे नाजरीन हैं और किसान भाई हैं, उन तक हम ये खबर पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि कब और किस तरह, पहले किन अजला में ये फसल बीमा योजना शुरू हो जाएगी, इसका जो मैकेनिज्म का देखिए, शेड्यूल है क्या होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम का मिशन डायरेक्टर होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपके माध्यम से अपने तमाम किसान भाइयों को इस बात से आगाह करूं कि जो हमारे वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब अब्दुल डुल्लू साहब ने जिनका रेफरेंस आपने दिया, बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया। जी जी मुझे ये बताने में खुशी महसूस होती है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 20 जिलों में से 4 जिलों में ऑलरेडी हमारी क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम चल रही है। जो बिल्कुल। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम हो या दूसरी जो हमारी हार्टिकल्चर क्रॉप है जिसके लिए वेदर बेस्ड स्ट्रक्चर जो स्कीम है, उसके लिए हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब की सरबराही में मीटिंग हुई। उसकी जो सिफारिशात थी वो हमने जो स्टेट लेवल कमेटी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद उस मीटिंग को चेयर किया, और उसके बीच में 2 या 4 दिनों के अंदर, बल्कि मैं आपको कहूं कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर जो है उस स्कीम का जो अप्रूवल है वो हो जाएगा, और हम जो है आने वाला जो रबी की क्रॉप है इनका इसका इंश्योरेंस जो है बाजाबतगी से इसके टेंडर करेंगे, ताकि अगर किसी वक्त वैसे नागानी हालात हों कि हमारे किसान को फसलें उगाने में कोई दिक्कत महसूस हो, तो हम ये फसलें जो हैं इस फसल बीमा योजना स्कीम का जो फायदा है वो हमारे किसान जो हैं वो अच्छे तरीके से उठा सकें। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्टों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम जो है ये चलनी चाहिए, और इसके लिए तमाम लवाजमात जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं यकीन दिलाता हूं आपके इस प्रोग्राम की वसादत से अपने तमाम किसान भाइयों को कि आने वाला जो रबी है इसके अंदर जो हमारी क्रॉप्स लगेंगी उनके लिए टेंडरिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी हमने फाइनलाइज किया हुआ है। विद इन नो डेज हम टेंडर फ्लोट करने जा सर, रहे हैं। इसमें एक मकसद सवाल है कि क्या जो हमारे जो फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स, क्या वो इस फसल बीमा योजना के दायरे में आते हैं? जैसे एप्पल्स है, हमारे चेरीज आते हैं, या जितने भी पेरिशेबल फ्रूट्स हैं, या हमारे आपको वेजिटेबल्स हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि मैंने 2 चीजों का नाम लिया। जी एक मैंने नाम लिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और दूसरा मैंने लिया कि वेदर बेस्ड रिस्ट्रक्चर क्रॉपिंग इंश्योरेंस स्कीम। जो बिल्कुल हमारी हार्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड स्कीम क्रॉप में आती हैं, और उसके लिए ऑलरेडी जो है वो सिस्टम इन प्लेस, ऑलरेडी मिनट्स जो है उसके अप्रूव होने वाले हैं, और वो उसके लिए भी हम टेंडरिंग करने के लिए एप्पल के लिए उसमें एक स्पेशल जगह दी गई है। वेजिटेबल के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वेजिटेबल क्रॉप्स को भी इसके बीच में इंक्लूड किया जाए, और कोशिश हमारी रहेगी कि वक्त से पहले किसान जो है भरपूर इसका फायदा ले सके। हाँ चौधरी साहब, जैसे कि आपने वेजिटेबल्स की बात की, आप पुश कर रहे हैं कि वेजिटेबल्स को भी इस दायरे में लाएंगे, लेकिन इस यहाँ पर किचन गार्डन्स की हम बात करें, क्योंकि वेजिटेबल्स से हमें याद आया, इस साल जो आपने सैपलिंग्स दे दी या सीडलिंग्स दे दी आपने इस साल किचन गार्डन्स के लिए, उसकी बहुत अच्छे ही नताइज बरामद हुए, और आपकी मेहनत जो है वो रायगा नहीं हुई है, खुश आइंद रिजल्ट आए। जहां जिस किसी शख्स ने भी आपके सेंटर से, चाहे लाल मंडी से, ये जो सीडलिंग्स लिए, वो तारीफें कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे, जो हमारे जो बाकी मैसेज है, जो जनरल पब्लिक है, किस तरह हम उनके किचन गार्डन तक ये जो सीडलिंग्स पहुंचाएंगे? क्या आपके डिपार्टमेंट के देखिए, पास, आपके सेंटर में कोई ब्लूप्रिंट बन चुका है, जैसे हर एक हाउस होल्ड उसके पास से पहुंच जाएंगी ये सब्जियों के बीज वगैरह? देखिए मुझे ये बताने महसूस होती है कि हम जानते हैं कि एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग जो है वो किसानों का बड़ा कम हो रहा है। जी हमने पूरे
तरीके से इस चीज के लिए चाको चौबंद और इंतजाम किए हैं कि स्पेशली मैं बात करूंगा कि जितना हमारा अर्बनाइजेशन एरिया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जी श्रीनगर है या बाकी जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे जिनको के हमारी म्यूनसिपैलिटी की जो लिमिट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले साल से हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। हालांकि जो हमारा किचन गार्डनिंग की स्कीम है, ये बहुत सालों से किसानों की फलाह बहबूदी के लिए लगातार काम करती है, लेकिन किसानों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि इस साल के अंदर 7 मरतबा से लेके 8 मरतबा तक 2.5 करोड़ से सीडलिंग जो है वो, चाहे श्रीनगर का किचन गार्डनिंग हो या जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने सिस्टम इन प्लेस किए हैं जी जी जहां पे हमारे पॉली हाउसेज हैं। और मुझे ये बताने में खुशी होती है कि इस साल हम लोगों ने सब्जियों की एक इजाफी क्रॉप उस वजह से हासिल की क्योंकि पहले मौसमी हालात जो थे वो उस वक्त ठीक थे, और हमने ऑलरेडी जो हमारा जनवरी फरवरी में हम लोगों ने वो सीडलिंग जो थी वो कंट्रोल कंडीशन में तैयार करके, जो कि हम मार्च में देते थे, इस साल हम लोगों ने फरवरी में वो दी, और रमजान के महीने में लोगों ने किचन गार्डन से अपने घरों की सब्जियां जो थी उनका भरपूर इस्तेमाल किया। जी हमारी कोशिश आगे से भी इसीलिए है कि आने वाले वक्त में, जैसे अभी आने वाले वक्तों में अभी ओनियन की सीडलिंग के लिए लोगों की लगातार जमावड़ा जो है वो इकट्ठा हो रहा है, इस वक्त भी लगातार सीडलिंग जो है वो हमारे किचन गार्डनों से जा रही है। उनके लिए भी हमने भरपूर इंतजाम किए हैं कि किसानों की जो उम्मीदें हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, कि किसी किस्म की जो सीडलिंग भी हैं अच्छे तरीके से कंट्रोल कंडीशन में तैयार करके किसानों को वो दस्तयाब करवाई जाए, चाहे वो यहाँ का डिवीजन का हेडक्वार्टर हो चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो, तमाम जगह से। और हमारी कोशिश तो ये है कि अब हम जो प्राइवेट इन लोग जो है इन नर्सरीज के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। जैसे अगर उनकी नर्सरीज हैं तो उनकी एक्रीडेशन जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के थ्रू करवाएंगे। हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लगातार किसानों की फलाह बहबूदी के लिए सब्जियों की काश्त को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सब्जियों की एक ऐसी काश्त है कि जहां पे हम अगर साल से 3 से 4 सब्जियां जो है वो साल में ले सकते हैं, जिससे हमारी क्रॉपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी। जब क्रॉपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमारे लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी इनकम का जरिया है, वो ऑलरेडी डबल होगा। और इसी मिशन पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो लगातार काम कर रहा है। जी जी। जहां तक किचन गार्डन की बात करेंगे हम, या अपनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, प्राइवेट नर्सरी की बात, यहाँ पर हमारा एक यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कमर्शियल फार्मिंग की तरह चाहते हैं, जैसे हमारे पास इस वक्त अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो जिनका रोजगार नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपना कैरियर वो इसी एग्रीकल्चर में बनाए। उनके लिए क्या स्कीम है आपके पास, और किस तरह वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं ताकि वो अपना रोजगार हो और अपना फ्यूचर वो इसी कमर्शियल फार्मिंग में ही बना सकेंगे? मैं मुबारकबाद देता हूं आपने कि आपने नौजवानों को इस इंडस्ट्री के साथ हमारा जोड़ने की कोशिश की। मुझे बताने में यह फख्र महसूस होता है कि आज हमारा कश्मीर का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान इस इंडस्ट्री की तरफ इस लिहाज से रागिब है और वो करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं आपके इस माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हो, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड हो या किसी तरीके से वो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो हमारे पास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फंड की स्कीम है, जहां तक 2 करोड़ रुपए तक का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी जमानत देती है, वो बैंक से लोन लेके देते हैं। और उसके साथ हम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो या अपीडा हो या दूसरी हमारी कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, उसके थ्रू बैक एंडेड सब्सिडी का भी प्रोविजन दिया जाता है। और मैं गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि जितने भी नौजवान जो है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे चीफ एग्रीकल्चर अफसरों से या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरों से या उनके दायरा कार में नजदीक में जो भी कोई एग्रीकल्चर का दफ्तर हो, वहां से वो राब्ता कायम करें और इस चीज के लिए वो अपने प्रोजेक्ट बनवाएं। टेक्निकल गाइडेंस जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वो पूरे तरीके से उनको देने के लिए तैयार है। और हम कोशिश है कि क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसको अपलोड करना है, और जब वो अपलोड हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मॉनिटरिंग सेल है वो खुद देखता है कंसर्न बैंक के साथ कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो थ्रू करवाने हैं। और क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए रखा गया है, जिसमें से एक बड़ा मिगर अमाउंट खर्च हुआ है, और मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भरपूर इस स्कीम का फायदा लें। बाकी जहां तक दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जहां से छोटे छोटे फायदे जो है हम अपने नौजवानों को दे सकते हैं, टेक्निकल राय के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ही है। R&D, क्योंकि बिल्कुल। हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे वैसे इकदाम किए हैं कि ऐसे सक्सेस मॉडल उनके पास हैं कि जिनको हम फील्ड में रेप्लिकेट कर रहे हैं, और नौजवान जो हैं लगातार इस चीज में आगे बढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। साथ साथ में नौजवान जो हैं कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, जैसे वो एपीकल्चर की तरफ आ रहे हैं, मशरूम की तरफ ग्रो करने के लिए आ रहे हैं। जैसे आज मुझे फख्र बताने में हो रहा है कि आज हमारे नौजवान जो है कि हम खुद यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट वैसे लगाए हैं कि जो कि इस चीज को, कश्मीर की इस डिमांड को पूरा करने
के लिए जो बाहर से डिपेंडेंस रहती थी, हम इस लिहाज से तमाम लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि तमाम स्कीमों का भरपूर फायदा लिया जाए, क्योंकि जी जी नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड या दूसरे हमारे ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिनके परसेंट 50% सब्सिडी का प्रोविजन है, और हम लगातार नौजवानों को रागब कर रहे हैं इस तरफ। जी। चौधरी साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जो आने वाला सीजन है हमारा एग्रीकल्चर का, आप हमारे किसान भाइयों को और हमारे जो इस सनत से जुड़े हुए लोग, नए नौजवान नस्ल है, उनको आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे आखिर पर? मैं आपके इस चैनल के तारीख से हमारा रबी सीजन स्टार्ट हो रहा है। जहां तक रबी वेजिटेबल सीडलिंग का सवाल है, वो सीड जो है वो स्टोर में सारे दस्तियाब हैं। इसके बाद पिछले साल हमने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर एरिया जो था वो सरसों में कवर किया था, और हमारी कोशिश ये है कि रबी के दौरान कोई भी एरिया जो है वो खाली ना रहे। उसके लिए चाहे वो ऑयल सीड हो, चाहे वो फाडर के सीड हो, चाहे पल्सिस के सीड हो, उन तमाम सीडों के जो है वो इकदाम कुछ कर लिए गए हैं, बाकी जो इकदाम जो है वो हम कर रहे हैं। और यही मेरा आपके थ्रू ये मैसेज रहेगा कि जितने भी मेरे किसान भाई हैं, किसी भी खेत को खाली ना छोड़ें, ताकि हमारे एक साल में जो है सीरियल क्रॉप्स की 2 फसलें आ जाएं और वेजिटेबल की 3 से 4 फसलें आ जाएं, ताकि जिससे हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़े। जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी, जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, तो उससे जो है वो उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है, एक तो वो उससे कम होगी और दूसरा उससे उनको ज्यादा पैसा आएगा। जब पैसा ज्यादा आएगा तो हमारा नौजवान जो है वो अपनी जो दूसरी मजीद इनपुट से, और खासकर मेरी गुजारिश है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, पीएम किसान की जो 2,000 रुपए की किस्त मिलती है, जिन तमाम किसान भाइयों के नाम पे जमीन है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलके, वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन भी जो है वो पोर्टल में अपलोड करवाएं। EKYC जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डोर टू डोर जाके कर रहा है वो करें, ताकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो 12वीं किस्त किसानों के हक में बागुजार करेंगे अगले महीने, उसमें से हमारा कोई किसान जो है वो नहीं रहना चाहिए। मैं फिर ये इस चीज के लिए भरपूर आपसे ये गुजारिश करता हूं कि जहां तक हो सके किसानों तक ये मैसेज जो है ये पहुंचना चाहिए कि वो भरपूर इन तमाम स्कीमों का फायदा ले हमारी सके। कोशिश रहेगी कि इस साल आने वाले सीजन में जमीन का कोई भी टुकड़ा खाली न रहे, जहां भी एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर फसल उगे, वहां पर खेती बाड़ी हो जाए। ये अल्फाज आखिर में बयान कर रहे थे चौधरी इकबाल साहब, आप नाज़िम ज़राअत कश्मीर है। चौधरी साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आइंदा कोशिश करेंगे आपके साथ फिर से बात करें। दीजिए इजाजत, शब खैर।